जय हिंद, राम राम, खंबागणी। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट की क्लास को कंप्लीट किया था, सो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझा था, उसी प्रकार से क्या है भाई, सेम टू सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होने वाला है। अब देखिए, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो वर्तमान में कोई काम एक साथ चल रहा था, ठीक है, यानी कि एक काम के साथ दूसरा काम जो उसका हिस्सा था, जो पास्ट का था, जहां हमने समझा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब तो क्या था, एक ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था और जो फिलहाल अभी भी चल रहा है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा कि वो काम टोटली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फ्री हो चुका है। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग उस क्रिया के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुई और किसी दूसरे भूतकालीन कार्य से पहले तक लगातार चल रही थी। यानी कि दोनों एक्टिविटी, दोनों एक्शन कब थे, पास्ट टाइम में थे। जैसे उदाहरण के लिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बारिश शुरू होने से पहले वे खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस प्रकार जो वाक्य हम देख सकते हैं, जो इसकी पहचान बात करें तो देखिए यहाँ पर हैड बीन और सिंस फॉर का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है? सिंस फॉर का यूज किया जा रहा है। तो देखिए, बात करूं सबसे पहले मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो भैया इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैड प्लस बीन। और बात करते हैं मेन वर्ब की, तो भैया इसमें होती है वी फोर, जिसको हम बोलते हैं V1 प्लस में ING। ठीक है। और बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब का मतलब क्या है भैया यहाँ पर, सिंस और फॉर। जैसे कि हमें पता है सिंस का यूज होता है डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। यानी कि जो समय निश्चित दे रखा होगा उसके लिए यूज किया जाएगा सिंस का, और जो समय अनिश्चित दिया होगा उसके लिए किसका किया जाएगा मेरे भाई, फॉर का यूज किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अफर्मेटिव का मतलब आपको सबको पता है कि साधारण वाक्य। अब जैसे कि बात करूं मैं इसके फॉर्मूले के लिए, तो भाई आपको पता था कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैड, साथ में लगा देंगे बीन। उसके बाद में मेरे भाई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में क्या लगाना है हमें, सिंस और फॉर। और सिंस फॉर के साथ हमेशा क्या आता है, टाइम आता है। आपको पता है कि सिंस फॉर टाइम के बिना क्या है, अधूरा है। जैसे सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार जब तक टाइम नहीं आएंगे तो सिंस फॉर क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। उदाहरण समझे तो सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, की वह सुबह से पढ़ रही थी। अब यहाँ पर सी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। हैड बीन क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। स्टडिंग क्या है आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे सिंस फॉर, उसके बाद में मॉर्निंग क्या हो गया आपका, टाइम। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ सी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो अब क्या बन गया उसका, वो ऑब्जेक्ट बन गया। दे हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि भैया वे लंबे समय से काम कर रहे थे। अब मान लीजिए वर्किंग हार्ड हो गया, वर्किंग, ठीक, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको हम ले सकते हैं। अब यहाँ वर्किंग क्या है आपकी, मेन वर्ब हो गई। अब इसके बाद चाहे ऑब्जेक्ट आए ना आए, इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है और सिंस फॉर के साथ में निश्चित टाइम यूज हो रहा है कि अनिश्चित यूज हो रहा है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, वो हमेशा सही होगा। जहां तक 90% जो गलतियां होती है, क्या तो सब्जेक्ट के बाद मिलेगी या फिर आपको सिंस फॉर के बाद में गलतियां दी जाती हैं, वहां से हमें ध्यान रखना होता है। अगर बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा नेगेटिव में नोट मेन वर्ब से पहले लगता है, लेकिन यहाँ पर हैड और बीन दो एक साथ हैं, तो जो नोट है वो कहाँ लग जाएगा मेरे भाई, बीच में लगेगा। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसको समझा था। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड, हैड के बाद नोट और नोट के बाद में बीन। उसके बाद में वही V1 के साथ में ING, जिसको हम बोलते हैं V4। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस में टाइम। अब देखिए वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया हैड नॉट,
तो भैया चाहे मैं इसको इस प्रकार लिखूं और चाहे मैं इसको इस प्रकार लिखूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो क्या होगा, हेड नोट ही होगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखो चाहे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, उसको विस्तार रूप से लिखना, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म मतलब उसको एक तरह से थोड़ा सा निचोड़ करके यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है भाई। तो नेगेटिव का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब बात करो इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं मत करना, जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला था ना उसमें से हेड को उठाओ और आगे लाके रख दो। ये हमने हेड को आगे रखा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लाए, सब्जेक्ट के बाद मैंने बीन रखा, बीन के बाद में वही वी फोर के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है ठीक है, अदरवाइज सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पर हमें इस चीज की दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हैड हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका यूज सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा, चाहे कैसा भी नाउन हो चाहे कैसा भी प्रोनाउन हो, हमें इस चीज के बारे में ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन WH की। अगर WH के मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, WH एक ऐसा हरामी लड़का है यहाँ पर कि भैया जिसको हमेशा हर चीज का जवाब पूरी तरह से चाहिए। अब वो हेल्पिंग वर्ब बड़ा शरीफ आदमी था, तो हेल्पिंग वर्ब की तुलना में WH वर्ड क्या करता है, ये हमेशा आगे आ जाता है। तो WH वर्ड के बाद जस्ट पीछे क्या आता है, हेड। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हें इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाना है, सब्जेक्ट से पहले हेड लगाना है, और WH का बनाना है तो हेड से पहले क्या लगा देना, WH वर्ड लगा देना। अब यदि आपको नेगेटिव फॉर्मूला बनाना है तो भैया इस बीन से पहले क्या लगा देना, नोट लगा देना। जैसे कि वह इतने लंबे समय से क्यों काम कर रहा था, तो वाई हैड बीन ही वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। अब ये सेंटेंस आपके पास कैसा है, WH का है। अब मुझे इस सेंटेंस को कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। तो मैंने क्या किया, इस बीन से पहले नोट लगा रखा है, वेयर हैड सी नॉट बीन लिविंग सिंस 2020। अब देखो फॉर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग का मतलब होता है कि लंबे समय से। अब लंबा समय निश्चित नहीं था तो इसलिए फॉर का यूज हुआ, लेकिन यह 2020 एक डेफिनेट टाइम था, डेफिनेट ईयर था, इसलिए यहां पर सिंस का यूज हुआ। तो एक बार सारे फॉर्मूलों को हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का जब हमने फॉर्मूला जाना, तो अफर्मेटिव के फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, हैड प्लस में बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी जानते हो, V1 के साथ में ING, उसके बाद में मेरे भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, सिंस फॉर प्लस में टाइम। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना। अब मुझे बनाना है किसका, नेगेटिव का। किसका बनाना है, नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना है। तो क्या बनेगा नेगेटिव का फॉर्मूला, जो नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है आपके पास में हैड, जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा नोट, नोट के बाद में क्या आएगा बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, और उसके बाद में टाइम। तो ये किसका बन गया, आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। अब मुझे बनाना है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। किसका बनाना है, इंटरोगेटिव में अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, और उसके बाद में टाइम, और टाइम के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हेड आपके हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट आया, बीन आया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आई, सिंस फॉर प्लस टाइम, और साथ में क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसको WH से बनाना होता तो क्या करता मेरे भाई, सबसे पहले WH लेता, फिर उसके बाद में हेड को लेता, फिर सब्जेक्ट को लेता, फिर बीन को लेता, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेता, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता, उसके बाद में सिंस और फॉर, फिर उसके बाद में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। यदि मैं इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो सबसे पहले वही आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट,
उसके बाद नोट, नोट के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का क्या करेंगे मेरे भाई, यूज करेंगे, लास्ट में टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसी फॉर्मूले को WH से बनाना होता तो सबसे पहले मैं WH लेता, फिर हेल्पिंग वर्ब लेता, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेता, फिर नोट लेता, फिर उसके बाद में बीन लेता, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का यूज, उसके बाद में टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो मैंने एक चीज हमेशा हर क्लास में की थी, आपको कभी भी फॉर्मूलों को रटोगे नहीं, रटोगे कंफ्यूज होगे, बस केवल इनका फॉर्मेशन समझो, इनकी हेल्पिंग वर्ब समझो, इनका मेन वर्ब समझो। देखो नोट लगाने का यूज हर जगह वही सेम है, इंटरगेटिव में रोटेशन वही है, इंटरगेटिव नेगेटिव में वही रोटेशन है, चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, हर फॉर्मूले में सभी का हर जगह सेम रोटेशन रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नोट कहाँ लगेगा, ठीक है, इंटरगेटिव में क्या सिचुएशन होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आनी है, कौन सी मेन वर्ब कहाँ आनी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में एक टेबल प्रोवाइड करी थी, जहां पर सभी हेल्पिंग वर्ब, सभी मेन वर्ब और सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप उसको समझ के आराम से इजीली इन चीजों को समझ सकते हो। अब हम कुछ 3-4 इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि अब हमें पता कैसे लगाएंगे, सपोज मान लीजिए अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, लेकिन इसका यूज करेंगे कैसे, कहाँ करेंगे, क्या पहचान होगी इसकी। तो देखिए जब भी दो पास्ट के एक्शन एक साथ हो रहे हैं, दो भूतकालीन क्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं, तो समझ जाना कि वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे एक एक्शन पहले से चल रहा था और उसके बाद दूसरा काम हुआ, जैसे कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कि वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो ये काम क्या था, ऑलरेडी पहले से चल रहा था, लेकिन ये काम उसके बाद में हुआ, ठीक है। तो जो काम पहले से चल रहा था उसके अंदर किसका यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस वाला, यानी कि उसमें हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। और जो काम बाद में उसके बाद आता है तो वहां पर किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा, यानी पास्ट टेंस का क्या किया जाएगा मेरे भाई, यूज किया जाएगा। पास्ट भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है, वहां पर पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जाएगा। और जो दूसरा वाला जो क्लोज है उस क्लोज के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। अब उसके बुलाने से पहले मैं क्या काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। कब से पढ़ रहा था, 3 घंटे से। तो वो जो 3 घंटे से जो पढ़ाई की जा रही थी वो पहले से ही चल रहा था काम, ठीक है मेरे भाई। और उसने मुझे बाद में बुलाया था, तो ये जो बाद में बुलाया, तो यहां पर तो पास्ट इंडेफिनेट, और जो 3 घंटे से पढ़ाई की जा रही थी वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। अब जैसे जब शिक्षक अंदर आए, छात्र लंबे समय से बात कर रहे थे, यानी कि अब यहां पर जो बच्चे हैं ऑलरेडी पहले से ही बात कर रहे थे, शिक्षक तो उनके बाद में आया ना, तो यहां पहले काम कौन सा हुआ, बच्चों के द्वारा वार्तालाप करना, बातचीत करना, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हुआ, यूज हुआ। और जबकि जो टीचर बाद में आया तो वहां किसका यूज हुआ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या होता है, वहां पर यूज किया जाता है। अगले रूल की बात करते हैं, स्टेट वर्ब्स। अब ये स्टेट वर्ब्स होती क्या है, एक ऐसी वर्ब जहां हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल इन वर्ब्स को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जहां हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाई हम ज्यादातर गलतियां यही करते हैं। क्या करते हैं, सोचे कि हाँ पता लग गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, चलो आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन पता लगा कि भाई साहब इस वर्ब में तो आईएनजी लगती ही नहीं है, यानी कि आते हुए सवाल को हमने गलत कर दिया। तो ये गलतियां नहीं करेंगे, जैसे कि नो जानना, बिलीव विश्वास करना, लाइक पसंद करना, लव प्यार, अंडरस्टैंड समझना, ये कुछ आपके सामने वर्ब्स दिख रही हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब्स, जिनके अंदर क्या नहीं होगा मेरे भाई, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं उसे वर्षों से जानता था, तो आई हैड बीन नोइंग हिम फॉर years, तो भैया ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नोइंग नहीं आएगा, हैड बीन का यूज आप करोगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि भैया आप हैड का यूज करोगे लेकिन उसके साथ बीन भी नहीं आएगा और ना नोइंग आएगा, बस ये आएगा आई हैड नोन हिम फॉर years। सी हैड बीन लविंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, तो इसका सही आंसर होगा सी हैड लव्ड म्यूजिक सिंस
चाइल्डहुड। तो ध्यान रखना इन स्टेटिव वर्ब्स के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, केवल इस प्रकार से इनका क्या करोगे आप यूज करोगे, ओनली इनके अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करोगे यूज करोगे। ध्यान रखना इनके साथ में आपको यूज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। जैसे नो, बिलीव, लाइक, लव, अंडरस्टैंड, इनको याद कर लेना। पहला कौन सा है नो, नो का मतलब क्या होता है जानना, ठीक है। बिलीव विश्वास करना, लाइक पसंद करना, लव प्रेम करना, अंडरस्टैंड समझना। तो ये आपके सामने 5 स्टेटिव वर्ब्स हैं और इन 5 स्टेटिव वर्ब्स को समझ जाना कि इनमें V4 का यूज नहीं होगा, इनके साथ आप यूज करोगे हैड प्लस V3 का। वह समस्या को क्यों समझ रही थी, तो सी हैड बिन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो ये भी बिल्कुल क्या है गलत है। यहां पर आएगा सी हैड अंडरस्टैंड। अब देखो अब ये अंडरस्टैंड है, तो अंडरस्टैंड तो क्या हो गई आपकी V1 हो गई, और V2 V3 हो जाएगी आपकी अंडरस्टूड। क्या हो जाएगी अंडरस्टूड। ये आपकी V2 भी है और क्या है आपकी V3 भी है। V4 इसकी बनेगी नहीं। अंडरस्टैंडिंग भैया यहाँ पर हम कई बार बोलते हैं, देखो स्पोकन इंग्लिश अलग है, रिटर्न इंग्लिश अलग है। अब मैंने बताया था कि हम लोग क्या है कि जो भेड़ चाल चलते हैं, हम लोगों ने जो चीज़ सुन ली बस उसको बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, इसलिए ठीक है गलतियां नहीं करनी है। ये गलतियां पहले बहुत कर चुके हैं आप लोग, अब नहीं करनी है। अगला है बिफोर वैन के साथ में यूज। जब भी आपके पास में सेंटेंस में क्या आ जाए बिफोर वैन, तो ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में पास्ट सिंपल के साथ यूज किया जाएगा। जैसे भैया द रेन स्टार्टेड दे हैड बिन प्लेइंग फॉर एन आवर, कि बारिश होने से पहले वो 1 घंटे से खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप ध्यान रखना V2 के बाद में जो आपके अगली क्लोज आएगी वहां पर V4, कहने का तात्पर्य क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा यूज होगा। मैं उससे मिला, वह वहां पर 5 साल से काम कर रहा था। तो आई मेट हिम, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें वापस से क्या हो गई आपकी V2 फॉर्म आ गई मेट, और जो अगली क्लोज हो गई वहां पर किसका यूज हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा यूज किया जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं, देखते हैं आपको कितना क्या आता है। पहला क्वेश्चन है व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस ही हैड बीन कंप्लीटेड द वर्क फॉर 2 आवर्स, कि मैं जब ऑफिस पहुंचा था, ठीक है पहुंचा, ही हैड बीन कंप्लीटेड द वर्क फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटों से काम पूरा कर रहा था। अब देखिए ठीक है भैया यहां पर V2 का यूज किया गया, तो अगला किसका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो भैया यहां पर हैड बीन का यूज है, तो यहां पर क्या होनी चाहिए थी कंप्लीटिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कंप्लीटिंग। अब कंप्लीटिंग होना चाहिए तो यहां पर क्या आया कंप्लीटेड आया। तो एरर वाला जो पार्ट है वो क्या है कंप्लीटेड है, तो यहां पर ये एरर वाला बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो हैड बीन कंप्लीटेड की जगह क्या आएगा हैड बीन कंप्लीटिंग, यहां पर क्या आएगा आपका राइट आंसर आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी हैड बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड बिफोर दे गॉट मैरिड। अब देखिए भैया सी हैड बीन नोइंग, स्टार्टिंग में ही गलती पता लग गई, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये कैसी वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब के अंदर V4 का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या आता यहां पर आंसर आता सी हैड नोन, ये आपका करेक्शन होने वाला था, तो इसलिए भैया एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया ए ऑप्शन हैड बीन नोइंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा सी हैड नोन। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस प्रकार जब करोगे तो ऑटोमेटिक आपको तुरंत गलतियां सारे फिलअप्स आपके जो भी आंसर हैं दिख जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिफोर द टीचर केम द स्टूडेंट्स हैड बीन राइट द टेस्ट फॉर 1 आवर, कि टीचर के आने से पहले ही जो बच्चे थे उन्होंने क्या कर दिया 1 घंटे पहले ही टेस्ट लिखना चालू कर दिया। अब देखो यहां पर बिफोर द टीचर केम, मैंने बताया अगर इसमें V2 है तो अगले में क्या होगी हैड बीन प्लस में V4 का यूज किया जाएगा। तो ठीक है भैया हैड बीन का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर राइट आ रहा है, क्या ये सही है क्या नहीं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था राइटिंग होना चाहिए था। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया हैड बीन राइट, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका एरर वाला पार्ट होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ही कॉल्ड मी आई हैड बीन वेटिंग सिंस 2 आवर्स फॉर हिज रिप्लाई। व्हेन ही कॉल्ड मी,
जब उसने मुझे बुलाया मैं क्या कर रहा था, उसका 2 घंटे से पहले ही क्या कर रहा था, 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। किसके लिए, उसके जवाब के लिए। आप कहोगे सर यहाँ बिल्कुल सही है, आई हैड बीन वेटिंग भी सही है। अब गलती कहाँ है, गलती यहाँ है मेरे भाई कि सिंस का यूज किसके साथ होता है, डेफिनेट टाइम के साथ में होता है, और फॉर का यूज किसके साथ होता है, इनडेफिनेट टाइम के लिए। अब भैया 2 घंटे है कैसे, कौन से 2 घंटे हमें पता ही नहीं है, ये क्या है अनिश्चित, और अनिश्चित के साथ क्या आता है, फॉर का यूज होता है, ना कि सिंस का। सिंस का यूज क्या है यहाँ पर, गलत है। तो एरर वाला पार्ट क्या हुआ आपका, सिंस 2 आवर्स। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, एरर वाला पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। She had been studying for 3 hours when the exam had started. अब देखिए she had been studying for 3 hours कि वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी जब क्या हुए, परीक्षा शुरू हुई थी। तो मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार से आपके साथ वैन वाले बिफोर वाले सेंटेंस आएंगे उसमें एक में तो किसका यूज होगा, V2 का, और एक में किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इस क्लोज 1 में तो सही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ, लेकिन क्लोज 2 के अंदर हैड स्टार्टेड कहां से आएगा, यहां पर आता व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, हैड का यूज नहीं होता। तो ये एरर वाला क्या हो गया आपका पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी व्हेन द एग्जाम हैड स्टार्टेड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट वाले। When I reached his house, he studied for 2 hours कि जब मैं उसके घर पहुंचा था वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है भाई, तो मैं उसके जब घर पहुंचा था, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अगले पे देखो, he studied for 2 hours, मैंने बताया था एक क्लॉज में V2 तो एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। ठीक है भैया, तो ही स्टडीड होगा या फिर ही हैड बीन स्टडीड, ही हैड बीन स्टडिंग होगा, बताइए मेरे को फटाफट से। ही हैड बीन स्टडिंग होगा। अब ही हैड बीन स्टडिंग होगा तो सही कीजिए इसको, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो भैया इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए, अब जो टीचर था एक क्लास में जब एंटर करता है तो बच्चे क्या है एक लंबे समय से क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अब देखिए ये क्लोज 1 है आपकी, इस क्लोज 1 के अंदर देखो व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, तो मैंने बताया था व्हेन या बिफोर के साथ में किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा। तो ठीक है भैया बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हुआ है, हेल्पिंग और हैड बीन हुई, टॉक के साथ ING लगाई, ए लॉन्ग टाइम निश्चित समय था इसलिए फॉर का यूज किया गया। तो बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन शी कॉल्ड मी आई वेटेड फॉर हर सिंस मॉर्निंग। अब जब उसने मुझे बुलाया तो ठीक है भाई V2 का यूज हुआ, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग, पता लग गया होगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि पहले में V2 का यूज हुआ तो दूसरे में हैड बीन का यूज होगा, और यहां पर हैड बीन का यूज नहीं किया गया, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा, इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिफोर द रेन स्टार्टेड दे प्लेड फॉर 2 आवर्स कि बरसात की शुरुआत होने से पहले वो क्या कर रहे थे, 2 घंटे से खेल रहे थे। अब खेल रहे थे तो यहां पर क्या होना चाहिए था, दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग। तो यहां पर आपके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और इंप्रूवमेंट करने पे ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन आई मेट हिम शी वर्क देयर सिंस 2015। जब मैं उससे मिला था वो वहां पर 2015 से काम कर रहा था। अब 2015 से काम कर रहा था तो मतलब किसका यूज होना चाहिए भैया, हैड प्लस बीन प्लस में V4 का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2015 दे रखी है जिसको देख के ही पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दूसरा जब हमने इस वाली क्लोज में देखा तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, इसका मतलब दूसरी क्लोज के अंदर किसका यूज होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो भैया यहां पर क्या आता, ही हैड बीन वर्किंग। तो इसके अंदर जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर हम इंप्रूवमेंट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एन आवर। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा वो मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अर्थ तो इसका ये निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और इतना दिमाग में आपके बैठ भी गया होगा। रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय का भी यूज किया जाएगा। ठीक है भैया। अब ही कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास? सर क्या बात कर रहे हो? अब चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, सब्जेक्ट तो चाहे कुछ भी हो, हैड बीन का यूज तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है? इंतजार। तो ऑप्शन सी। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर फिलिंग ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? हैड बीन वेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर, कि भैया वो क्या कर रही थी? अब देखिए स्टडीड, यहाँ V2 दे रखा है भैया, ऑलरेडी यहाँ पर V2 है तो ये तो आना ही नहीं है। हैड बीन स्टडिंग, सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर, कि वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी जब मैं उससे मिला। तो बिल्कुल भैया मैचिंग कर रहा है। अब वैसे देखेंगे आगे, हैड स्टडीड, सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड स्टडीड होता ही नहीं है, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी यूज की जाएगी जब वो स्टेटिव वर्ब हो, लेकिन स्टडी स्टेटिव वर्ब है नहीं। और वाज स्टडिंग किस में आता है? पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, इसलिए यूज किया जाएगा। अब बच कौन सा गया? हैड बीन स्टडिंग। तो सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर। तो यहां पर जो सही आंसर कौन सा होने वाला है? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिफोर द रेन स्टार्टेड दे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स, यानी कि बरसात के शुरू होने से पहले क्या कर रहे थे भैया वे लोग? दे का मतलब क्या हो गया? वे या फिर वे सब क्या कर रहे थे? 2 घंटों से प्लेड कर रहे थे? नहीं। हैड प्लेड? नहीं। वर प्लेइंग? नहीं, क्योंकि कॉमन साफ साफ दिख रहा है कि भैया वर प्लेइंग किस में आता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता, तो होता ही नहीं। हैड प्लेड V2, अब ये V3 हो गई, वो आएगा ही नहीं। कब आएगा? क्या तो भैया पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर कैसी हो? स्टेटिव वर्ब हो। अब इन दोनों में से कोई सिचुएशन काम कर ही नहीं है, तो बच कौन सा गया? हैड बीन प्लेइंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्कर्स फिल इन द ब्लैंक सिंस 5 AM व्हेन द मैनेजर अराइव्ड। अब जो काम करने वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। कब से कर रहे थे? सुबह के 5 बजे से। सिंस 5 AM, ये एक निश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम था, इसलिए क्या यूज किया गया? यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? 5। अब 5 पे AM किसके लिए होता है भाई? मॉर्निंग के लिए होता है, और PM किसके लिए होता है? शाम के लिए होता है। ठीक है। वैन, जब द मैनेजर अराइव्ड। अब यहां पर देखिए वैन के साथ में तो क्या आएगा? V2 आएगी, हमें पता थी। अब उससे पहले वाली जो क्लोज होगी वहां पर किसका यूज होना था? हैड बीन प्लस में V4 का यूज होना था। तो वर्कर्स हैड बीन वर्किंग। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 3 आवर्स बिफोर सी टुक ए ब्रेक। अब भैया वो क्या कर रही है कि उसने जो ब्रेक लिया, आराम लिया, उससे पहले वो क्या कर रही थी? 3 घंटों से पढ़ाई कर रही थी। अब सी टुक ए ब्रेक। अब देखिए इस क्लोज को देखिए, यहां पर सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, टुक क्या है? वी सेकंड है, और ए ब्रेक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जब बिफोर और वहन आ गया सेंटेंस के पास में, तो हमें पता था कि चाहे अगर बिफोर हो या फिर वहन हो, तो भैया एक में तो V2 आनी है और एक में क्या आना है? हैड प्लस बीन प्लस में V4 का यूज करना है। ये हमने फॉर्मूला जाना था भी। तो भैया यहाँ पर V2 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैड बीन या V4 आना चाहिए। ढूंढो किसमें है? हैड बीन स्टडिंग। तो ऑप्शन बी क्या आएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। व्हेन सी अराइव्ड, वापस देखो वही चीज, सी अराइव्ड यानी V2, तो इसमें क्या आएगा? हैड बीन का यूज। ढूंढो कहां पर है? हैड बीन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही अराइव्ड। अब बिफोर ही अराइव्ड तो ये V2 है। सेंटेंस कैसा है? ये इंटरोगेटिव बना दिया गया है। ठीक है भैया। अब इंटरोगेटिव में क्या बनता है? सबसे पहले हैड आता है, उसके बाद में क्या आता है मेरे भाई? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? बीन आती है, फिर क्या आती है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो किसका यूज करना है हमें, हेड का। देखो दोनों इसमें हेड नहीं है और इसमें हेड नहीं है, अब बचे केवल दो ऑप्शन। ठीक है भैया, हेड और हेड। सब्जेक्ट ठीक है, अब किसका यूज करना है, बीन का। अब इसमें भी नहीं दे रखा तो बस कौन सा गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल सही आंसर, हैड यू बीन, ठीक है, वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही अराइव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई फिल इन द ब्लैंक्स, ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर सो लॉन्ग बिफोर द टीचर केम। अब बिफोर द टीचर केम यहाँ पर V2 है तो उसमें किसका यूज होगा, हैड और बीन का प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो वाई हैड ही बीन, ये तो बिना देखे बता देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, वेटिंग। तो भैया वेटिंग, आप देखो कौन सा आंसर है ये वाला, तो इसमें आ जाएगा वाई हैड ही बीन वेटिंग। तो इसमें ऑप्शन डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक, सी फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग बिफोर यू कोल्ड हर। तो बिफोर यू कोल्ड हर यहाँ पर तो ये क्लॉज दिखी गई हमें V2 की। अब इस वाली में क्या आ जाएगा, V4 हैड और बीन का यूज कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए हैड बीन किस में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हैड सी बीन, और क्या कर रही है बेचारी, पढ़ रही है, तो लगा दो इसमें। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। वेयर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, दे फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब देखिए यहाँ पर जो हिड होती है ना, हिड, अब देखो ये जो हाइड है, यानी हाइड का मतलब तो छिपना, और छिपना खुद में क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब के अंदर हम यहाँ पर V4 का यूज कर ही नहीं सकते। अब तुम अराइव को देख के ये गलती मत कर देना, जो हाइड है वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के अंदर कौन सी यूज होती है, हैड प्लस V3 का यूज होता है। तो वेयर हैड दे हिडन, तो इसमें ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। मेरे हिसाब से 3-4 मोस्ट मास्ट रोल थे जो एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताए, साथ में आपके एग्जाम के पैटर्न के बेस पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और या फिर हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।